अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो बाबर आज़म और मुबश्शिर लुकमान, इनकी जो लड़ाई है ये काफ़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब ये अदालतों तक पहुंचने जा रही है। तो देखिए, बात यह है कि मुबश्शिर लुकमान साहब ने कहा था कि बाबर आज़म जो है, इनको जो भाई ने गाड़ी दी है, तो उसके भाई के पास पैसे ही नहीं है, मतलब ना कोई काम है ना पैसे हैं। तो इतनी महंगी गाड़ी, जो कि 6 से 8 करोड़ तक की गाड़ी मतलब बताई जाती है, तो इतनी महंगी गाड़ी मतलब उसने कैसे दे दी? तो इस तरह के इल्ज़ामात लगाए। बेसिकली उन्होंने मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगाए बाबर आज़म के ऊपर। इस बात के ऊपर बाबर आज़म ने कहा कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा, मुबश्शिर लुकमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा। देखें, अगर कानूनी कार्रवाई होती है तो उसके अंदर मेरे ख्याल से मुबश्शिर लुकमान साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनको साबित करने पड़ेंगे। अगर उनके पास कोई सबूत हैं तो वो उधर जाके पेश करेंगे। अगर वो पेश नहीं कर सकते तो उनके लिए काफ़ी मसाइल पैदा हो सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। देखिए, पाकिस्तान की जो टीम है, क्रिकेट टीम जो है, वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। ये फ्रस्ट्रेशन जो है, ये दुःख जो है, बहुत से लोगों को है। मतलब पाकिस्तान की कौम जो है पूरी, वो दुखी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम मत लगा दें। इसका मतलब यही नहीं कि इतना बड़ा एलिगेशन उनके ऊपर लगा दिया जाए कि ये जी मैच फिक्सर्स हैं। तो मेरे ख्याल से अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है इस तरीके से दूर नहीं करनी चाहिए। तो खैर, मुबश्शिर लुकमान साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनको साबित करने पड़ेंगे। अगर नहीं करते तो फिर उनके लिए ज़ाहिर-सी बात है मुश्किलात भी पैदा होंगी। तो अब ये मामला जो है आगे बढ़ चुका है। तो इसके अलावा बात करते हैं शेख रशीद साहब। तो शेख रशीद साहब जो हैं, क्योंकि उन्होंने इतने इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। वो लोग कहते हैं कि जी इतने इंटरव्यूज़ जो दे रहे हैं शेख साहब, मतलब क्यों दे रहे हैं? तो कोई 1 इंटरव्यू नहीं, कोई 2 नहीं, मतलब इतने इंटरव्यूज़, वो भी मतलब 1 ही हफ्ते के अंदर इतने इंटरव्यूज़। तो इस बात के ऊपर जुल्फ़िकार बुखारी साहब ने पहले एलिगेशन लगाया कि जी शेख रशीद साहब जो हैं, जैसे वो पहले सियासत करते थे, उसी तरह की सियासत कर रहे हैं। तो ये किसी के कहने के ऊपर इस तरह के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के करीब हो सकें। तो उनकी इस बात के बाद बहुत से तज्ज़ियाकार जो हैं अपने तज्ज़िये दे रहे हैं। तो मैंने देखा है कि कुछ तज्ज़ियाकार ये कह रहे थे कि जी जो शेख रशीद साहब हैं, हो सकता है कि ये अपनी पुरानी सियासत कर रहे हों, जिस तरीके से पहले वो सियासत करते रहे हैं, उसी तरीके से सियासत कर रहे हों। हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के करीब आने का ये रास्ता बना रहे हों। लेकिन कुछ तज्ज़ियाकार ये भी कह रहे थे कि जी शेख साहब जो हैं, तो इस टाइम उन्होंने हो सकता है कि फैसला कर लिया हो कि जी एक साइड पे जाना है, जहाँ भी जाना है। तो हो सकता है कि शेख साहब की जो हार है, अपनी हार को देखने के बाद, क्योंकि इलेक्शन के अंदर वो हार चुके हैं, तो इलेक्शन के अंदर जब वो हारे थे, तो उसके बाद शेख साहब ने शायद फैसला कर लिया हो कि अब जी जो पब्लिक है, इसको राज़ी करना है। तो शेख साहब ने इतना बड़ा रिस्क ले लिया हो, पब्लिक को राज़ी करने के लिए उन्होंने फैसला कर लिया हो कि एक साइड पे जाना है। तो कुछ तजज़ियाकार ये भी कह रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि शेख साहब जो हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा बनते हैं, नहीं बनते? शेख साहब इतने इंटरव्यूज़ क्यों दे रहे हैं? तो ये चीज़ें वक़्त आने के साथ-साथ खुल जाएँगी। तो उसके अलावा बात करते हैं जी नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से। तो ज़ुबैर उमर साहब, जो कि नून लीग का पहले हिस्सा थे, लेकिन अब छोड़ चुके हैं। उन्होंने जी कहा कि नवाज़ शरीफ साहब की और बाजवा साहब की कोई 2 मुलाकातें हुई थी। तहरीक अदम एतमाद आने से पहले उनकी 2 मुलाकातें हुई थी। तो लेकिन इस बात के ऊपर जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं, वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की बाजवा साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई। वो कहते हैं कि बाजवा साहब जब नवाज़ शरीफ साहब की अहलिया का इंतकाल हुआ था, उस टाइम ताज़ियत के लिए आए थे। उसके अलावा मतलब इतने साल गुज़र चुके हैं, उनकी दोबारा कोई मुलाकात नहीं हुई। मेरे ख्याल से कोई 6 से 7 साल गुज़र चुके हैं, तो 7 साल से कोई उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन ज़ुबैर उमर साहब कहते हैं कि उनकी 2 मुलाकातें हुई हैं। लेकिन उनका जो दावा था, इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई। तो इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली खान, वो भी ये दावा कर रहे थे कि जी जो बाजवा साहब के ज़राए थे, तो उन्होंने हमें ऐसा ही बताया था कि बाजवा साहब की आखिरी मुलाकात जब नवाज़ शरीफ साहब की अहलिया का इंतकाल हुआ था, उस टाइम हुई थी। उसके बाद उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई।